महर्षि वशिष्ठ, आप कितनी ही बार इस नाम को सुन चुके होंगे। भगवान राम के गुरु विश्वामित्र भी गुरु थे, और विश्वामित्र, बाद में आपको याद होगा कि ताड़का वध के लिए विश्वामित्र आए थे और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग करके ले गए थे। ताड़का का वध हुआ था, उसके बाद विश्वामित्र ही गुरु के रूप में वहाँ पर जनकपुरी में गए थे, और जब उनका विवाह हुआ था, तो इस प्रकार से वशिष्ठ भी गुरु थे, पुरोहित गुरु थे, और विश्वामित्र भी इनके शस्त्र संचालन और अन्य, एक जब किशोर हो गए तो उसके बाद से विश्वामित्र भी गुरु थे, दोनों ही गुरु थे। तो मैं चर्चा कर रहा हूं वशिष्ठ की क्षमाशीलता की, और विश्वामित्र का वशिष्ठ से एक संबंधित होने का जो घटनाएं हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो पहले तो विश्वामित्र को बता दूं कि ये राजा गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र राजा गाधी के पुत्र थे, और पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य किया था। विश्वामित्र अपने समय के बहुत ही वीर, बहादुर, ख्याति प्राप्त राजाओं में गिने जाते थे, और उन्होंने लंबे समय तक राज्य करने के बाद वह पृथ्वी की का परिभ्रमण करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए वो निकले। पुरुषार्थ और सच्ची लगन, उद्यम और तप की गरिमा के रूप में महर्षि विश्वामित्र के सामने शायद ही कोई रहा हो। बात यह है कि एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर के वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में चले गए। उस समय वशिष्ठ ईश्वर भक्ति में लीन होकर यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। वो तो यज्ञ कर रहे थे तो वो बैठ गए, कुछ बोलना उचित नहीं था। यज्ञ क्रिया से जब वो निवृत्त हुए तो वशिष्ठ ने विश्वामित्र का खूब आदर सत्कार किया और उनसे निवेदन किया कि आप कुछ दिन यहीं आश्रम में ही रह जाएं, और आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। लेकिन विश्वामित्र ने सोचा कि सवाल मेरा नहीं है, मेरे साथ विशाल सेना है, और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा। इसलिए विश्वामित्र ने बहुत नम्रतापूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी, किंतु वशिष्ठ के बहुत ज्यादा अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए उनका अनुरोध, उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु गौ माता थी, नाम था उसका कामधेनु, उसका आह्वान किया और उससे विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार के सुख सुविधा, रहने की सारी व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना किया। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके कामधेनु गौ ने सारी व्यवस्था लक दक सब बढ़िया कर दिया। अब वशिष्ठ के आतिथ्य से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। कामधेनु गौ का चमत्कार देखा, राजा के मन में लोभ जगा। राजा विश्वामित्र ने उस गौ को प्राप्त करने के लिए यह विचार किया और वशिष्ठ से कहा कि मुनिवर, कामधेनु जैसी गाय वनवासियों के पास नहीं रहना चाहिए, ये राजा महाराजाओं के पास ही शोभा देती है, अतः आप इसे मुझे दे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। वशिष्ठ बोले, राजन, ये गौ मेरी मां है, मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। माता को कैसे दे दूं? वशिष्ठ के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने जबरन उस गौ को
पकड़ लेने का आदेश अपने सैनिकों को दे दिया और वे सैनिक उस गाय माता को डंडे से मार मार करके हाँकने लगे। कामधेनु ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ के पास आकर विलाप करने लगी। बोली, आपने क्या किया है? मुझे छोड़ दिया आपने। इस सैनिक मेरे साथ कैसा व्यवहार किए हैं? यह राजा मेरा अतिथि है, तो क्या कर सकते हैं? वशिष्ठ बोले, कामधेनु, मैंने नहीं छोड़ा। यह राजा मेरा अतिथि है, इसलिए मैं इसको शाप भी नहीं दे सकता। इसके पास विशाल सेना होने के कारण इसे युद्ध में विजय भी नहीं प्राप्त कर सकूंगा। मैं स्वयं को मां विवश अनुभव कर रहा हूं। उनके इन वचनों को सुनकर कामधेनु ने कहा कि ब्रह्मर्षि, एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में एक क्षत्रिय राजा को, उसकी विशाल सेना को पूरा नष्ट कर दूंगी। कोई उपाय न देखकर वशिष्ठ ने हामी भर दिया, कामधेनु को अनुमति दे दिया और जैसे ही सैनिक नंदिनी को ले आने का प्रयास करते हैं, वो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा तो मिल ही चुकी थी, अपनी योग माया दिखाती है और राजा की विशाल सेना को अकेले विध्वंस कर डालती है। राजा को भी बंदी बनाकर गुरु वशिष्ठ के सामने खड़ा कर देती है। वो योग माया से उसके सैनिक, आप ये न समझिए कि गाय अपने पांव से उसको बंदी बना देती है। तो वशिष्ठ क्रोधित होकर राजा के एक पुत्र को छोड़ सभी को शाप से भस्म कर देते हैं। यह देखकर दुखी कौशिक, विश्वामित्र अपना राजपाट पुत्र को देखकर तपस्या करने चले जाते हैं और घोर तपस्या करने के बाद प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट होते हैं और भगवान शिव वरदान मांगने को कहते हैं। तो कौशिक उनसे सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मांग लेते हैं। पुत्रों का बदला लेने के लिए अब वो फिर उन दिव्यास्त्रों से अब वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण करते हैं और उनके पास तो धनुर्विद्या विद्या का ज्ञान था ही, बाकी ये जो दिव्यास्त्र है और ये अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए अब ये जो आक्रमण करते हैं, दोबारा आक्रमण करते हैं वशिष्ठ के ऊपर। दोनों तरफ से घमासान युद्ध होता है। कहां से? वशिष्ठ की तरफ से, वही कामधेनु। मगर कौशिक विश्वामित्र के छोड़े हर शस्त्र को वशिष्ठ विफल कर देते हैं। अंत में क्रोधित होकर वशिष्ठ कौशिक पर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, जिससे चारों तरफ तीव्र ज्वाला उठने लगती है। तब सभी देवता वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं, हे वशिष्ठ जी, हे ब्रह्मर्षि जी, वह जो ब्रह्मास्त्र आपने छोड़ा है उसे वापस ले लें, पृथ्वी की रक्षा करें। सभी के अनुरोध पर शांत होकर वशिष्ठ जी ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं और इस तरह से दूसरी बार भी वशिष्ठ से हार के चलते विश्वामित्र को बहुत ही गहरा आघात लगता है और वो मान लेते हैं कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत ब्राह्मण की योग शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है और कहते हैं, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्व शस्त्राणि हतानि में। मतलब क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्राह्मण का तेज ही असली बल है। ब्राह्मण वशिष्ठ का एक ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मदंड मेरे समस्त अस्त्र शस्त्र को और सैनिकों को समाप्त कर दिया और वो फिर तपस्या से फिर ब्रह्मत्व हासिल कर वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनने का अब निर्णय करते। अब कहते एक क्षत्रियत्व से कुछ नहीं होगा, अब ब्रह्मर्षि बनना चाहिए और उधर जाकर के अन्न त्याग कर जीवन बिताते हुए कठोर तप से उन्हें
राजर्षि पद मिलता है, लेकिन वो राजर्षि पद से वो संतुष्ट नहीं होते। विश्वामित्र तो चाहते थे ब्रह्मर्षि बनना, और इनकी बनने की यह इच्छा पूरी करने के लिए वो तपस्या में फिर लग गए। इस बार पुनः कठोर से कठोर तप किए, सांस रोक करके तपस्या किया। शरीर का तेज सूर्य से भी अधिक जलने लगा, तो उन्हें अपने क्रोध पर भी विजय मिल गई। लेकिन वह महर्षि वशिष्ठ से ब्रह्मर्षि की उपाधि लेना चाहते थे। यानी ये जो ब्रह्मर्षि की उपाधि वशिष्ठ ही दे सकते थे, कोई ब्रह्मर्षि ही दे सकता था। इसके बाद अपनी पराजय से क्षुब्ध एवं निराश विश्वामित्र ने राजपाट का त्याग कर दिया। अब कोई मतलब नहीं राजपाट, और वन में जाकर के, घने वन में जाकर दीर्घ काल तक फिर से घोर तपस्या की। जब भी कभी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से उनकी भेंट होती थी, तो ऋषिवर वशिष्ठ उन्हें राजर्षि कहकर संबोधित किया करते थे, क्योंकि उन्हें राजर्षि का एक उपमा, एक संबोधन मिल गया था। जबकि विश्वामित्र चाहते थे कि उनके मुख से स्वयं के लिए ब्रह्मर्षि का संबोधन सुनना चाहते थे। एक दिन तपस्या में लीन विश्वामित्र ने पुनः राजसी तेज आ गया। उन्होंने निश्चय किया कि ऋषि वशिष्ठ यदि उन्हें ब्रह्मर्षि कहकर संबोधित करेंगे तो ठीक है, अन्यथा वह उनकी हत्या कर देंगे। अब देखिए, मूलतः वो तो क्षत्रिय थे ना, इतना कोशिश करने के बाद वो कभी भी राजर्षि के जगह पर ब्रह्मर्षि नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा अब तो उनकी हत्या कर देंगे, और इस बदले की भावना के साथ एक संध्या काल को ऋषि विश्वामित्र ने शस्त्र लेकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। आश्रम के बिल्कुल समीप पहुंचकर विश्वामित्र वशिष्ठ और उनकी पत्नी की बात सुनने लगे। ये लोग क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति नाम था। तो अरुंधति ने कहा कि ऋषिवर, आज कितनी शीतल स्निग्ध चांदनी है, जिसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अरुंधति के इस कथन के उत्तर में महर्षि वशिष्ठ ने कहा, नहीं प्रिय अरुंधति, यदि तुम्हें प्रकाश देखना है तो ऋषि विश्वामित्र की तपस्या का प्रकाश देखो, जो तीनों लोगों को प्रकाशमान कर रहा है। उनके तप का कोई सानी नहीं है। ऋषिवर वशिष्ठ के इन क्षमाशील शब्दों ने पशुबल पर विजय पाई। उसी समय विश्वामित्र बाहर वशिष्ठ जी की इस उपमा को सुन रहे थे। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र ने वशिष्ठ के सम्मुख अपना शस्त्र फेंककर उनके चरणों में गिर पड़े, उनके शरणागत हो गए। इस पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें उठाकर आलिंगन में ले लिया और यह कहते हुए कहा, ब्रह्मर्षि, जिसके लिए तरस रहे थे विश्वामित्र, वशिष्ठ ने आलिंगनबद्ध करते हुए कहा, ब्रह्मर्षि, आपकी यश कीर्ति आने वाले युगों तक देदीप्यमान रहेगी। यह था वशिष्ठ की क्षमाशीलता।